उस समय के ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड, भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने इसे समर्थन दिया था। यह क्वाड चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत का जवाब देने के लिए बनाया गया था। मैल्कम टर्नबुल, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया, खासकर साउथ चाइना सी में। यही वह समय था क्वाड प्लस। न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी क्वाड के संवादों में आमंत्रित किया गया ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस बैठक से यह साफ हो गया था कि क्वाड के सदस्यों का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस के बारे में जो दुनिया में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसका नाम है क्वाड ग्रुप। यह ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स का एक बेहद महत्वपूर्ण डायलॉग है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए काम करता है। क्वाड की शुरुआत कैसे हुई और आज ये कहाँ खड़ा है, तो चलिए शुरू करते हैं। 2010 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा था। उस समय के ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जॉन हावर्ड, भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने इसे समर्थन दिया था। यह क्वाड चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत का जवाब देने के लिए बनाया गया था और इसके बाद एक ऐतिहासिक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, एक्सरसाइज मालाबार, जो क्वाड के सैन्य लक्ष्यों को दर्शाती है। लेकिन 2008 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रुड ने ऑस्ट्रेलिया को क्वाड से बाहर कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव में उन्हें सुरक्षित रहना चाहिए। इस कारण क्वाड का एक तरह से ब्रेक लग गया। लेकिन फिर 2010 में जूलिया गिलार्ड के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच मिलिट्री सहयोग फिर से शुरू हो गया। अमेरिकी मरीन को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन के पास तैनात किया। 2017 तक चीज़ें फिर से बदलने लगी थी। आसियान समिट के दौरान शिंजो आबे, मैल्कम टर्नबुल, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया, जिससे कि चीन के सैन्य विस्तार का सामना किया जा सके, खासकर साउथ चाइना सी में। यही वह समय था जब क्वाड को एशियन नाटो नाम दिया गया। चीन को क्वाड के पुनर्जीवित होने से काफ़ी डर था। चीनी सरकार ने इसे खुले तौर पर आलोचना की और क्वाड के सदस्यों के खिलाफ डिप्लोमेटिक विरोध भी दर्ज कराया। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्लियर किया कि इंडिया ने कभी भी नाटो मेंटेलिटी नहीं रखी। दोस्तों, क्वाड के पुनर्जीवित होने के बाद से मिलिट्री सहयोग बढ़ गया है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जैसे एक्सरसाइज मालाबार को नियमित रूप से आयोजित किया जाने लगा। अब तो ऑस्ट्रेलिया भी इन अभ्यासों का हिस्सा है। एक्सरसाइज मालाबार को इंडो पैसिफिक रीजन में आयोजित किया जाता है। इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए पार्टिसिपेट करते हैं। कोविड-19 के दौरान 2020 में क्वाड में एक नया आयाम जोड़ा गया, क्वाड प्लस। न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और वियतनाम को भी क्वाड के संवादों में आमंत्रित किया गया ताकि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस बैठक से यह साफ हो गया था कि क्वाड के सदस्यों का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना था। 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को फोर्स फॉर गुड घोषित किया। क्वाड का प्रभाव सिर्फ सैन्य गठबंधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय सहयोग और शांति के लिए भी काम करता है। तो दोस्तों, क्वाड सिर्फ एक सुरक्षा संवाद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य को आकार देने की कोशिश कर रहा है। आगे देखना होगा कि यह समूह चीन की बढ़ती ताकत को कैसे संतुलित करता है।